एक मछुआरे के पास एक जादुई मछली थी जो रोज छोटे छोटे मोती देती थी। मछुआरा खुश था, लेकिन उसे और ज्यादा मोती चाहिए थे। लालच में आकर उसने मछली को एक छोटे टैंक में बंद कर दिया। दबाव में मछली दिन रात मोती देने लगी। कुछ ही दिनों में घर, नदी और बाजार मोतियों से भर गए। लोग परेशान हो गए। तब एक बचाव दल आया और मछली को आजाद कर दिया। खुली नदी में पहुंचते ही मछली ठीक हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मछुआरे को अपनी गलती समझ आ गई। एक कौवा नदी किनारे रखे मटके से घी चुराकर खाने लगता है। बार बार घी खाने से मटका गिर जाता है और पूरा गांव गंदा हो जाता है। गांव के लोग गुस्से में आकर कौवे को भगाने लगते हैं। डर के मारे कौवा उड़ते उड़ते एक बच्चे के पास पहुंचता है। बच्चे को कौवे पर दया आ जाती है। वो कौवे को साफ पानी से नहलाता है और उसके पंखों पर हल्दी लगाता है। कौवा ठीक हो जाता है, लेकिन शर्म से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर कौवा बोला, गलती समझ आ गई, पर लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक बूढ़ा कछुआ सूखी झील के किनारे एक छोटा कमल का बीज बोता है। रोज वो दूर से पानी लाकर उसे सींचता है। समय के साथ कमल का पौधा बड़ा होने लगता है और उस पर सुंदर फूल खिलते हैं। आसपास के जानवर खुश हो जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक तेज सूखा पड़ता है और झील पूरी तरह सूख जाती है। कछुआ बहुत कोशिश करता है, पर पौधा मुरझा जाता है। कुछ हफ्तों बाद बारिश होती है और उसी जगह से फिर नया कमल उगाता है। फूल देखकर सब खुश होते हैं, मगर कछुआ फिर भी चुपचाप बैठकर रोता रहता है, क्योंकि मेहनत का दर्द उसे आज भी याद है। एक गरीब लकड़हारे के पास कई बतख और कई कबूतर रहते थे। बतख रोज अंडे देती थी, जिससे उसका घर चलता था। एक दिन ठंड और डर की वजह से बतखों ने अंडे देना बंद कर दिया। लकड़हारा गुस्से में आ गया और उन्हें डांट कर भगा दिया। डरते डरते एक बतख रास्ते में गिर पड़ी। तभी एक दयालु गाय उसे देख लेती है और अपने बाड़े में ले जाती है। बतख अपनी पूरी कहानी सुनाती है। गाय उसे पौष्टिक चारा और गर्म दूध पिलाती है। कुछ दिनों में बतख ठीक हो जाती है और फिर से बहुत सारे अंडे देने लगती है। खुशी से उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लंका में विभीषण के राज्याभिषेक के बाद एक और अहंकारी राक्षस ने कहा, मैं केवल अपनी ताकत पर विश्वास करता हूँ, राम नाम पर नहीं। वो राक्षस लंका छोड़ने को मजबूर हुआ। जाते समय हनुमान जी ने उसे एक छोटा पत्थर दिया और कहा, इसे सिर पर रखकर